प्रिय छात्रों, आज के क्लास में हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत देखने वाले हैं। बता दें कि दोस्तों ये पाठ अपना है 6 भारतीय संस्कार। आज जो है हम लोग यहाँ पे अर्थ सहित और प्रश्न उत्तर सही एकदम बिल्कुल तरह से आपके दिमाग में ठूस ही देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप एक एक अर्थ सहित आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा और फिर से ये चैप्टर आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल आप सिर्फ अभी के अभी वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं लास्ट में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि हर बार इस चैप्टर का फिक्स रहता है कि वही पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे आपको इसका पाठ परिचय पहले बताऊंगा, उसके बाद में आपको इसके सारांश भी बताऊंगा। तो आइए हम लोग इसका पाठ परिचय पहले जान लेते हैं हिंदी में, क्योंकि दोस्तों बता दें आपको जो है संस्कृत में हिंदी में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आइए हम लोग यहाँ पे सारांश पहले यहाँ पे परिचय जान लेते हैं। ठीक है, पाठ परिचय है। तो पाठ परिचय में क्या है आपका कि भारतीय संस्कृति में प्रमुख विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अपनी भारतीय कल्चर में, सभ्यता में समय समय पर जो है संस्कार मनाए जाते हैं। जैसे मुंडन होता है, शादी विवाह, ये सब भी क्या है, संस्कार ही है। तो संस्कार कितने होते हैं मैं सारे चीज़ में आपको डिटेल्स बताऊंगा बस पाठ सारांश में। तो यहाँ पे है पहले, आज संस्कार शब्द सीमित है, यानी आज है जो संस्कार शब्द क्या है, सीमित हो चुका है और व्यंग रूप यानी मजाक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किंतु संस्कृति का यह उपकरण भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। लेकिन संस्कार क्या है, भारत की व्यक्तित्व की रचना करता है। जैसे कि विदेश में निवास करने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख एवं जिज्ञासु है, यानी जो भी लोग भारतीय हैं और विदेश में जो रह रहे हैं वो भारतीय संस्कार के लिए क्या है, जिज्ञासु है और भी चाहते हैं कि मैं भी खास आज भारत में रहते तो वहाँ के कल्चर को देखते। तो इस पाठ में उनके संस्कारों का संक्षिप्त परिचय एवं महत्व को निरूपित किया गया है। आपको सिंपल सी बात पाठ परिचय में ये सब याद रखना है। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इसका यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे पाठ सारांश में आपका क्या है, मैं यहाँ पे भारतीय जीवन प्राचीन काल, यानी भारतीय जीवन में जो है प्राचीन काल से ही संस्कार महत्व को धारण किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे पहले आपको हिंदी समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि अर्थ है कि भारतीय जीवन में जो है प्राचीन काल से संस्कार महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान भी किससे होता है, तो संस्कार से ही उत्पन्न होता है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। यहाँ के वरिष्ठ और ऋषियों का ये कल्पना था, ठीक है, मानना था तो चाहिए। और क्या संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन के रूप और गुणधान के रूप में भुलाए जाते हैं, नहीं भुलाए जा सकते हैं। इसलिए संस्कार मानव में क्रमशः परिमार्जन एवं दोषों को दूर करने में, गुणों और समावेश करने में योगदान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए आप हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे इंपोर्टेंट टॉपिक जो है अब आपका स्टार्ट होता है यहाँ से कि संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जान लीजिए, कुल संस्कारों की संख्या होता है आपका 16, इस बात को याद रखिएगा हमेशा। लेकिन यहाँ प्रकार की बात करें तो प्रकार होता है 5। अब पहला होता है जन्म के पूर्व 3 संस्कार होता है। शैशवा अवस्था में 6 होता है, यानी जब बच्चे होते हैं तो उसमें 6 संस्कार होते हैं। तो 6 3 9 हो गया ना आपका। और शिक्षा अवस्था में होता है 5, और फिर गृहस्थ अवस्था में और विवाह 1 एवं मरने के बाद संस्कार। तो इस तरह से आपका संस्कार होता है 16। जन्म के पूर्व संस्कारों में गर्भधान, देखिए अब बात करते हैं कि जन्म के पहले जो संस्कार होता है वो क्या होता है बच्चों में। तो जन्म के पूर्व संस्कार होता है गर्भधान होता है। जब बच्चे जो होता है गर्भ में ही रहता है तो उस समय होता है गर्भधान होता है, पुंसवान होता है और सीमंतोन्नयन, ये 3 होते हैं। तो कब होते हैं, ये जन्म से पहले होता है ये संस्कार। ये मेन टॉपिक आपको याद रखना है। यह गर्भ रक्षा, गर्भ के संस्कार का रोपण करता है और गर्भ की रक्षा और गर्भ में बच्चे का जो भरण पोषण का जो रोपण करता है और गर्भस्थ शिशु की प्रसन्नता का प्रयोजन कल्पित है। इसमें ये सारी बात बोला गया है। अब हम लोग बात करेंगे शैशवा संस्कारों में। तो शैशवा संस्कार जब बच्चे के जन्म होने के बाद जब होते हैं, उसके बाद जात कर्म, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न का भोजन, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद, ये सब होता है। कर्ण भेद क्या होता है, जब कान में जो बाली उली पहनते हैं ना, वही होता है कर्ण भेद। तो इस तरह से आपका यहाँ पे शैशवा संस्कार
संस्कार में होता है जात कर्म नामकरण, बाहर निकलना, ये सब जो होता है ना विधि विधान गांव घर में, तो ये होता है। तो इस तरह से आपको मैं यहाँ पे इसको बता दिया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं इसका, यहाँ पे अब आपका है शिक्षा संस्कार, यानी शिक्षा संस्कार का आरंभ कहाँ से होता है। तो देखिए ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यहाँ पर अर्थ है कि शिक्षा संस्कारों में अक्षराम यानी अक्षर का आरंभ करना, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार की कल्पना की गई है। किसमें? तो शिक्षा संस्कार में। अक्षरारंभ यानी अक्षरों का आरंभ करना, शिशु अक्षर लेखन एवं अंक लेखन प्रारंभ करता है। किसमें? तो अक्षरारंभ यानी अक्षरारंभ यानी अक्षर को लिखने में समझने में। उपनयन क्या होता है? उपनयन संस्कार के बाद गुरु के द्वारा उपदेश यानी शिष्य के द्वारा अपने घर लाया जाता है उपनयन में, ठीक है, लाया जाता है और वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। वो नियम ब्रह्मचारी ऐसा कहा जाता था गुरु गृह में ही, यानी पहले के ज़माने में बच्चों को क्या कहा जाता था? विद्यार्थी को ब्रह्मचारी ऐसा कहा जाता था गुरु के घर पे, यानी टीचर के घर पे उनको लाया जाता था। तो इस तरह से आपका हो गया। यहाँ पर है शिष्य वेदारंभ करता था, यानी शिष्य है वेद का आरंभ करता था और वेद का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता है। पहले की शिक्षा जो ज्ञान होता था उसमें वेद का ज्ञान होना सबसे पहले माना जाता था। केशांत संस्कार में क्या होता है? तो गुरु गृह में ही सर्वप्रथम छोड़कर मुंडन होता था, यानी गुरु के यहाँ ही मुंडन होता था। यह गौदान मुख्य कर्म था और पहले गाय का जो है दान करना सबसे मुख्य कर्म माना जाता था। इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसके नाम के बदले गौदान संस्कार भी प्राप्त होता है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार शिष्य का गुरु गृह से ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है। समावर्तन क्या होता है? टीचर के घर से यानी गुरु के घर से ही गृहस्थ जीवन यानी शादी विवाह के जीवन में जो है प्रवेश होता है। शिक्षा के समारित पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं और उपदेश में प्रायः जीवन के धर्म प्रतिपादित किए जाते हैं, जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में आलस मत करो। तो इस तरह से वहाँ पे उनको सिखाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे हम लोग अंतिम पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, ठीक है, कि विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार से ही किसमें? तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह के पवित्र संस्कार में यह अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं, जैसे क्या क्या होता है? वरदान होता है यानी कन्यादान होता है, मंडप यानी मड़वा का निर्माण होता है, बहू के घर में वर पक्ष का स्वागत होता है यानी बराती सराती के बीच में जो स्वागत होता है ना वही हुआ, ठीक है। वर वधू का परस्पर निरीक्षण होता है, कन्यादान होता है, अग्नि स्थापन होता है, पानी ग्रहण होता है, लाज होम होता है। क्या क्या होता है ये सब तो आप समझ रहे हैं ना। लाज होम का मतलब होता है धान का जो है लावा से किया जाने वाला हवन होता है ना, वही होता है। उसके बाद है सप्त नदी, पति के साथ जो है पत्नी के साथ 7 बार जो है 7 फेरा लिया जाता है ना, वही अल्पना विशेष में पैर रखना एवं सिंदूर दान इत्यादि, ये सब जो है विवाह में आ जाता है, ठीक है। और प्रस्तुत सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। इसके बाद होता है अंतिम होता है ऊपर धाम जाने वाला, कि गर्भधान आदि संस्कार से होते हुए पुनः जीवन चक्र घूमता है और मृत्यु के बाद अंत्योष्ट संस्कार होता है। ये याद रखिएगा, अंत्योष्ट संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद, और लास्ट संस्कार होता है। इस प्रकार भारतीय जीवन में जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार है और संस्कार की संख्या 16 है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मैं चैप्टर इन कर चुका हूँ। आशा है कि आप बिल्कुल तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको बता देंगे, एक पद में उत्तर देना है। कहता है संस्कार कति संत, यानी संस्कार कितने हैं? तो आपको बताए थे ना 16 है। संस्कार कितना है? तो 16 है। उसके बाद आपको बताना है जन्म पूर्व कितने संस्कार है? तो वो भी बताए हैं 3 संस्कार है। शिशुवावस्था में कितने संस्कार होता है? तो वो भी बताए थे। यहाँ पे शिशुवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो 6 होते हैं, बताए थे ना यहाँ पर 6। और अक्षर आरंभ करते हैं तब कितने संस्कार होते हैं? तो वो भी बताए थे। अक्षर आरंभ में कितना होता है? क्रीदर्श संस्कार, यानी अक्षर आरंभ में क्रीदर्श संस्कार अस्ति, यानी जो है अक्षर आरंभ में कौन सा संस्कार होता है? तो अक्षर लेखन और अंक लेखन होता है। क्या होता है? अक्षर लेखन, ये बात याद रखिएगा। अक्षर लेखन और अंक लेखन जो होता है ना, ये होता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। और गृहस्थ जीवन का एक संस्कार का है, और गृहस्थ जीवन का एक संस्कार क्या है? तो वो सबसे बड़ा संस्कार है विवाह, यानी शादी। तो इस तरह से आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसमें से आपको एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है, हर बार पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर है आपका जो है एक पद में ही उत्तर देना है कि भारतीय संस्कृति परिचय केभ्य जायते, यानी भारतीय संस्कृति का परिचय है किस में मिलता है? तो संस्कार में मिलता है, संस्कारभ्य, ठीक है, संस्कार। और यहाँ पर आपका शैक्षणिक संस्कार कति संति, और शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो 5 बताए थे ना। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? 5। सप्तपदी क्रिया कस्मिन, यानी सप्तपदी क्रिया जो होता है इस किस संस्कार में होता है? तो याद रखिएगा सप्तपदी जो होता है ये किस में होता है? विवाह वाला में होता है। 7 बार जो फेरा लेता है ना,
वही वाला संस्कार हो गया। ठीक है, अब है भारतीय दर्शन से महत्वपूर्ण में उपादानम किम। और भारतीय संस्कार का जो कौन चीज़ है जो महत्व को धारण करता है, तो संस्कार ही है जो भारतीय संस्कृति को क्या करता है, महत्व को धारण करता है, तो इसलिए संस्कारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सीमंतोनयन केसु संस्कारेषु गण्यते। सीमंतोनयन जो है कब संस्कार होता है, ये जन्म के पूर्व संस्कार होता है। कब होता है, जन्म के पूर्व होने वाला संस्कार है ये संस्कार, याद रखिएगा आप लोग, ये जन्म के पूर्व होता है, जन्म पूर्व संस्कार है। ठीक है, उसके बाद है अन्नप्रसानम केसु संस्कार। अन्न का जो अन्न जो है ग्रहण करता है कब करता है, तो ये शेषवा अवस्था में होता है। जब शिशु का जन्म होता है ना और बच्चा होता है तब होता है, शेषवा अवस्था में होता है। ठीक है, यानी शिशु की अवस्था में। गुरु गृह शिष्य कान पल्याणम अध्ययन करोति, यानी जो है गुरु गृह जो प्रवेश कर शिष्य कब जो है पल्याण करते हैं, और वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाने के बाद ज्ञान को अध्ययन करते हैं। कब करते हैं, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर गुरु गृह यहाँ पे शिक्षा नियमन का पालन करता है। किसका पालन करता है वो, तो शिक्षा नियमन का पालन करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। यहाँ पे आपका कुछ है पूर्ण वाक्य में है जो कि मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ संस्कृत में, वहाँ से आप लोग इसको ढूंढ सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करिएगा तो मैं इसको भी बता दूंगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो।